अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के व्लॉग में दो खबरें हैं। पहली खबर एस्टेब्लिशमेंट के नए बयानिए के हवाले से है, जबकि दूसरी खबर नवाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी के बारे में है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने साबिका सरबराहान के हवाले से स्ट्रेटेजी तब्दील की है। एस्टेब्लिशमेंट ने टीवी मालिकान को मरासला इरसाल किया है, जिसके मुताबिक टीवी के न्यूज एडिटर को हिदायत की गई है फौज के साबिक सरबराहान और जर्नेलों पर तनकीद करते वक्त उनकी तस्वीर आर्मी की वर्दी में ना नशर की जाए। हिदायतनामे में लिखा है, चूंकि आर्मी सरबराहान और दीगर जर्नल फौज से रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा अब उनका आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। रिटायरमेंट के बाद वो अफसरान सिविलियन के दायरे में आते हैं, इसलिए तनकीद करते वक्त उनकी तस्वीर वर्दी की बजाय सिविल कपड़ों में दिखाई जाए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनका फौज से कोई लेना देना नहीं होता। वो सियासी जमात में शिरकत करके इलेक्शन तक लड़ सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह आर्मी के आइन और कवानीन से बाहर होते हैं। आर्मी के इस मरासला से अंदाजा होता है उनको अपनी वर्दी का कितना पास होता है, और उनके नजदीक रिटायरमेंट के बाद वर्दी में मलबूस जर्नल पर तनकीद करने से जनरल की नहीं वर्दी की तौहीन होती है। जनरल तो फौज से फारिग हो चुका है, फिर तनकीद करते वक्त वर्दी में उनकी तस्वीर दिखाने का मतलब फौज पर तनकीद करने के मुतरादिफ है। एक जनरल ने अपनी सर्विस के दौरान आईनी या गैर आईनी उमूर अंजाम दिए हैं, तो तनकीद उन कामों और जनरल की हस्ती पर होनी चाहिए, न कि आर्मी की पूरी रैंक एंड फाइल को तनकीद की जद में रख लिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट के मरासले के मुताबिक अफसरान के दौरान ड्यूटी अदा किए हुए कामों की आड़ में फौज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। रिटायरमेंट के बाद किसी अफसर पर तनकीद उनके जाती कामों पर होनी चाहिए। मीडिया अगर समझता है किसी अफसर ने अपनी सर्विस के दौरान कुछ उमूर को अपने हल्फ के मुताबिक अंजाम नहीं दिया, बल्कि हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, तो इस सूरत में तनकीद करते वक्त इस अफसर की तस्वीर को वर्दी में ना दिखाया जाए। मीडिया के लिए जरूरी है वर्दी के बगैर तस्वीर नशर करे और तनकीदी मवाद इसी अफसर के गिर्द घूमे, न कि पूरी फौज को तनकीद की लपेट में ले लिया जाए। अफवाज की तरफ से जारी किए गए इस मरासले से अंदाजा होता है एस्टेब्लिशमेंट को अपने वकार और इज्जत का कितना लिहाज है। वर्दी में तस्वीर के दिखाने को इदारा अपने वकार और अजमत के खिलाफ समझता है। वर्दी में किसी जनरल को देखा कर तनकीद की जाए तो एस्टेब्लिशमेंट इस तनकीद को पूरे इदारे के खिलाफ समझता है। पूरी आर्मी कमांड इसमें अपनी हद तक के पहलू को नुमाया पाती है। एस्टेब्लिशमेंट अपने वकार के हवाले से बहुत हसास है। टीवी नशरियात में अपनी वर्दी की हद तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आर्मी अपनी इज्जत और वकार में बहुत हसास है। वो नहीं चाहती किसी भी हवाले से फौज को बहैसियत इदारा बदनाम किया जाए, तनकीद की जाए, जिससे अवाम में इसकी साख को नुकसान पहुंचे। एस्टेब्लिशमेंट अवाम में अपनी बदनामी नहीं चाहती। कौम की निगाह में उनकी अजमत को दागदार करने से आम सिपाही के मोराल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जमाना अमन और जमाना जंग में अवाम और अफवाज एक बदन और रूह का रिश्ता रखते हैं। फौज जितनी भी बड़ी हो अवाम की हिमायत और मदद के बगैर ना लड़ सकती है, न किसी इलाके का दिफा कर सकती है। जंग और अमन में अवाम का ताउन और हिमायत अफवाज के लिए मुर्दे में रूह फूंकने के मुतरादिफ है। बड़े से बड़ा हथियार अवामी और कौमी इमदाद और ताउन से चलाया नहीं जा सकता। अवाम और फौज के ताउन और अदम ताउन की सबसे बड़ी मिसाल हमारी बहादुर अफवाज 71 की लड़ाई में पेश कर चुकी है। इस वक्त मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर के फासले पर था। फौज के पास हथियार तो मौजूद थे, मगर अवाम का ताउन नहीं था। जिनके सहारे फौज ने दुश्मन से नबर्द आजमा होना था, वो ही अफवाज के खिलाफ हो गए। 71 से पहले जो अवाम फौज के दोस्त और साथी थे, वो दुश्मन और मुखालिफिन के हमदर्द और मददगार बन गए थे। फौज जिस महाज पर बहादुरी के जौहर दिखाती, बंगाली अवाम दुश्मन को खुफिया रास्तों से गुजार कर फौज की बैक साइड पर ले आती। इस तरह बंगाली अवाम की पाकिस्तानी फौज के साथ दुश्मनी के बाइस शिकस्त और मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में अपनी इज्जत को अवाम की नजरों में गिराना कम नहीं करना चाहती। इसी अमर को मद्देनजर रखते हुए फौज ने नई स्ट्रेटेजी इख्तियार की है।
यानी मीडिया और सियासी लीडरशिप रिटायर अफसरान पर तनकीद तो कर सकती है, मगर इस अफसर की वर्दी में तस्वीर नहीं दिखा सकती है। इसमें कोई शक नहीं, फौज में बाज अनासिर गैर आईनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, लेकिन उन बाज अनासिर की सजा पूरी फौज को बतौर इदारा नहीं दी जा सकती। पूरी फौज को तनकीद के दायरे में नहीं लाया जा सकता। अगर पूरी फौज को तनकीद की जद में रखा जाएगा तो उससे आम सपाही और छोटे रैंक के अफसरान पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जबकि पूरी फौज के मोराल को डाउन होने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये कदम उठाया है, यानी रिटायर जनरल पर तनकीद करते वक्त उसकी तस्वीर वर्दी में न दिखाई जाए, ताकि अवाम के ज़हनों में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मनफी तासुरात न उभरने पाए। दूसरी खबर नवाज शरीफ के हवाले से है। नून लीगी लीडरशिप ने लंदन में मुलाकात करके नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई न करने की पॉलिसी पर रजामंद कर लिया है। नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में इसहाक डार और शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से गुरेज की पॉलिसी इख्तियार करने में अहम किरदार अदा किया। तीनों लीगी रहनुमाओं ने अपनी मुख्तलिफ मुलाकातों में तय किया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखासमाना रवैया नहीं रखा जाएगा, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंतकामी सियासत से मुकम्मल तौर पर गुरेज करते हुए अवामी मसाइल को फोकस किया जाएगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात को इंतकामी सियासत का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान को बड़े मसाइल से निकालने के लिए सबके साथ चलने और सब सियासी जमातों को साथ लेकर मसाइल को हल करने की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। नून लीग के तीनों बड़ों ने फैसला किया है, पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत की पॉलिसी को फरोग दिया जाएगा, किसी सियासी पार्टी और लीडर के खिलाफ कोई जारहाना इक़दाम नहीं उठाया जाएगा। इससे कबल नवाज शरीफ ने इलेक्शन में बयानिया तश्कील देने के लिए फौज और अदलिया के जजेस को मुंतखब किया था। वो चाहते थे इलेक्शन में पांचों अफराद पर भरपूर तनकीद की जाए और अवाम को बावर कराया जाए पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट ये 5 अफराद हैं। चूंकि नवाज शरीफ समझते थे इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान के माशी मसाइल हल नहीं कर सकी, बल्कि मुल्क को मजीद इक्तिसादी दलदल में धंसा चुकी है, लिहाजा उनका ख्याल था इलेक्शन में अवाम को बेचने के लिए कुछ न कुछ होना जरूरी है। चुनांचे उन्होंने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन में तनकीद का निशाना बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बयानात में दोनों इदारों के खिलाफ बड़ी सख्ती इख्तियार करने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा था, अब मिट्टी पाव की पॉलिसी नहीं चलेगी, ये अफराद कौमी मुजरिम हैं, जब तक उनको सजा नहीं दी जाती पाकिस्तान दुरुस्त समत पर गामजन नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, चीफ जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाज अल एहसन को सजा देने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने 3-4 दिन अपने बयानात को बड़ी तुंदही से मीडिया में नशर कराया, मगर उनके बयानात की वजह से शहबाज शरीफ की कुचाई हुई, शहबाज शरीफ की डांट डपट की गई। चुनांचे उन्होंने लंदन में अपने भाई को समझाया, नवाज शरीफ को बताया, अगर हुकूमत लेनी है और चौथी बार वजीर आज़म बनना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात बंद करना होंगे और मुफाहमत की पॉलिसी को इख्तियार करना पड़ेगा। चुनांचे नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और इसहाक डार की बातों को संजीदगी से लिया, अपने बयानात को रोककर अपनी राय से रुजू किया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी को खत्म करने का इरादा जाहिर कर दिया। इसीलिए शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई नहीं चाहते, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी हवाले से भी इख्तिलाफ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मुल्क के माशी मसाइल और आम आदमी की जिंदगी को आसान करने के लिए काम किया जाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।